देखो हम लोगों की जो भी अभी प्रेजेंट स्टेट है उसमें हम लोगों की लाइफ में बड़ी सारी अनमैनेजेबिलिटी आ गई है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। लाइफ पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। एक रूटीन गड़बड़ा गया है, खाने का रूटीन, पीने का रूटीन, सोने का रूटीन। हम लोग अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे अमृत 2-3 दिन पहले कह रहा था कि भाई मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता क्या एम है। सिमिलरली हम लोग थोड़ा गोल से हट गए। हमारा एम, डायरेक्शंस कुछ इनरिलेवेंट से हो गए हैं। हम में से कुछ लोग सब्सटेंस के यूज टू हो गए हैं, कुछ लोग मेंटल इलनेस की वजह से जो उनकी प्रायोरिटीज हैं वो बदल गई हैं ना। शुरू में हमारी फैमिली उस चीज को ये सोच रही थी कि ये एक फेस है, ये केवल एक टेम्परेरी इशू है जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा, ये बंदा जिम्मेदार हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने बहुत बार कोशिश करी, समझाया, एनकरेज किया, गुस्सा किया, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, सोसाइटी में इन्वॉल्व किया, मगर उन सब हेल्प के बावजूद भी हम लोगों का रास्ता सही नहीं हुआ। हम लोग की लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी, अस्त व्यस्तता किसी तरह से भी ठीक नहीं हुई। एंड जब वो इस चीज को बिल्कुल ही संभालने में असमर्थ थे, जब वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे या ये चीजें ठीक नहीं हो पा रही थी, तब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा और उन्होंने यही एंड में डिसाइड किया कि इनको एक ऐसी जगह भेज के मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इनको तुलसी जैसी जगह में भेज के कुछ मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने पूरे एफर्ट से गिव अप कर चुके थे। जो भी एफर्ट वो कर रहे थे वो एक तरह से एंड में पहुंच गया था, वो गिव अप जैसी स्थिति में पहुंच गए थे और उनको अपनी लाइफ में कोई भी डायरेक्शन, सही डायरेक्शन नहीं दिख पा रही। बहुत परेशान रहने लगे थे, उनकी नींदें उड़ने लगी थी, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। गुस्सा आना, चिड़चिड़े होना, नींद ना आना, भूख ठीक से ना लगना, सारा दिन आपकी बातों को लेके सोचते रहना, ये उनका एक जीवन का तरीका बन गया था। एक आम आदमी जो खुशी से अपने बच्चों को एंजॉय करता है, उसकी जगह वो लोग केवल इस इनसिक्योरिटी में जीने लगे थे कि अब हमारी लाइफ में क्या होगा और हम अपने बच्चे को कैसे उसकी लाइफ में सेटल कर पाए। शुरू में फ्रस्ट्रेशन था, धीमे धीमे वो फ्रस्ट्रेशन एक गुस्से में बदला और एंड में वो हेल्पलेस हो गए, दिशाहीन हो गए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब आपकी मदद कैसे करें। उस परिस्थिति में आपको एक मौका देने के लिए उन्होंने तुलसी जैसे इंस्टीट्यूशन का सहारा लिया। उन्होंने ये सोचा कि शायद इनको प्रोफेशनली समझा के, गाइड करके इनकी डायरेक्शन को बेटर किया जा सकता है। नाउ यहां तक पहुंचने से पहले पूरी परिस्थिति में किस तरह से वो लोग प्रभावित हुए, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते करते वो भी थोड़े परेशान हो गए, थोड़े से ज्यादा परेशान हो गए। उनकी लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज और इस तरह की फीलिंग्स आने लगी
और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारी लाइफ को डेंजर है। क्या महसूस हो रहा था? कि हमारी लाइफ को क्या है? खतरा। उनकी या हमारी? हमारी, क्योंकि हम मेंटली अनवेल थे और हमारे एक्शन बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट थे और हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे जो कि एक अप्रोप्रिएट नहीं थी। उससे उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटी की फीलिंग। लेकिन सर जैसे हम में से कुछ लोगों ने दवाई नहीं खाई, कुछ लोगों ने डॉक्टर की सलाह को नहीं माना, कुछ लोगों ने नशे की चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्होंने बहुत गाइड करने की कोशिश करी, बट हम लोगों का बिहेवियर इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग था कि उनके बेस्ट एफर्ट के बाद भी हम में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। सो समवेयर our behavior was completely out of control. They were not able to guide us with best of their capabilities, and that made them to decide to take help of a place like Tulsi. This is not out of choice. This was mere a compulsion. केवल उनके लिए ये एक compulsion था than choice. So, how they were affected? They were affected because somewhere our disease was overpowering. We were helpless, and so we created so much of unmanageability in our life. हमारे जीवन में इतनी सारी अस्तव्यस्ता हुई कि उनकी लाइफ भी बिल्कुल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और ये एक फैमिली डिजीज जैसा बन गया। Now, कुछ हद तक शायद हम अपनी बीमारी के लिए खुद भी जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक ये हमारे वश के बाहर है। कहीं ना कहीं there are times we get this feeling that I am responsible for my disease, and other time I get this feeling that I am not responsible, and this is happening because things are beyond my control. Bottom line, हमारी पूरी फैमिली अस्त व्यस्त, परेशान, अजीब सी इनसिक्योरिटी में जी रही है, गुस्से में जी रही है, परेशानियों में जी रही है। उनको ये भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, वापस आके फिर क्या होने वाला है, किस तरह की चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी और लाइफ फिर से उसी तरह की हो जाएगी। इस परिस्थिति में आप यहाँ पे आए।